खुदाया रहम खुदाया नजात, मत सीखो इल्म, मत सीखो इल्म, सीखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों मैंने बोला इल्म मत सीखो, चलिए जान लेते हैं इस इस्लामिक प्राइम टाइम रिपोर्ट में। मोहतरम अजीज़ो, इल्म तो बहुत तरह के होते हैं, आप जानते हैं, चाहे वो दुनियाई इल्म हो, उकबाई इल्म हो, अरबी इल्म हो या कुरानी, जो जितने भी इल्म अल्हम्दुलिल्लाह है, इल्म बहुत सारे हैं। लेकिन मैंने क्यों कहा इल्म मत सीखो? ये तो सभी इन जितने भी इल्म है, जितने भी उलूम है, उनकी ये तौहीन है। नहीं, मैंने इसलिए नहीं कहा कि इल्म मत सीखो। चले मैं आगे आपको बताऊंगा मैंने क्यों कहा, वो बताऊंगा जिससे आपकी ज़िंदगी इंशाअल्लाह बदलेगी, आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी जब इस वीडियो को पूरी तरह से वॉच करोगे, पूरी तरह से देखोगे। मोहतरम अजीज़ साथियों, मैंने क्यों कहा इल्म मत सीखो? जब फ़तह मक्का हुआ था, याद है आपको, जब फ़तह मक्का हुआ था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मशवरा किया अपने शोरा के साथ, जिसमें एक जलील कद्र सहाबी था जिसका नाम था हातिब बिन अबी बल्ता रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो उसके बाद शोरा में मीटिंग हुई और उस मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि किस तरह हम कुरैशों पर, किस तरह हम चढ़ाई करें इन पर, यानी कि चढ़ाई किस तरह की जाए। तो ये जो मशवरा हुआ तो ये सैगे राज इसको रखा गया, इसको लीक नहीं किया गया इस राज को, बल्कि इसको राज ही रखा गया। तो उसके बाद ये जो हातिब बिन अबी बल्ता रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये एक जलील क़द्र सहाबी थे, उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये जो मशवरा था ये एक खत पर लिखा और उसके बाद उन लोगों को खबर दी जिन लोगों के मुतालिक मशवरा हुआ था। मगर क्यों दी, उससे पहले मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले ये जान लो कि जब एक माँ बाप होता है, जब एक पेरेंट होता है, जब वालिदैन होते हैं, जब वालिदैन तंगी में आ जाते हैं तो तब पता चलता है। सुनिए आगे, ये जो हातिब बिन अबी बल्ता है, इन्होंने ये खत क्यों भेजा? क्योंकि इनके जो वालिदैन रहते थे वहां पर, तो इनको बहुत तकलीफें वहां पर होती थी इनके वालिदैन को, क्योंकि ये तो खुद सहाबी थे, तो उनके जो वालिदैन हैं उनको बहुत तकलीफ वहां पर उठानी पड़ती थी। तो जो मक्का के लोग थे, जो वहाँ के लोग थे, वो उनको थोड़ा सा कंटेक्ट था उनके साथ, तो वो उनको बताते थे, हातिब को बताते थे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आपके वालिदैन के साथ आज ऐसा हुआ, कल वैसा हुआ, फिर ऐसा होगा, फिर वैसा हुआ। तो ये बहुत परेशान होते थे, क्योंकि जब माँ बाप परेशान होता है ना, इसलिए मैंने कहा कि इल्म मत सीखो, कोई सीखने की ज़रूरत नहीं है। जब माँ बाप परेशान होता है तो तब पता चलता है कि भाई ये मसला क्या है, भाई ये मामला क्या है। तो यही मामला हुआ इस सहाबी के साथ, हातिब बिन अबी बल्ता रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इसके माँ बाप को बहुत परेशानी उठानी वहाँ पर पड़ी, उनको तकलीफें दी जाती थी। तो उसके बाद इसने मजबूर होकर खत लिखा, इस राज को लिखा, इस राज को फाश करने की कोशिश की, यानी लोगों तक पहुंचे, उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जिन लोगों के मुतालिक इस राज को रखा था सियागा राज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उसके बाद इन्होंने इस राज को लिखकर उनको भेजने की कोशिश की। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाखबर किया कि आपने जो राज लिखा, आपने जो राज बनाया था, आपने जो मशवरा किया था, उसको लीक होने का खतरा है, वो लीक होने वाला है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो सहाबी को मुंतखब किया, अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दूसरा मुझे जहन में नहीं है, तो उनको मुंतखब किया। तो उसके बाद वो निकले और आधे रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा को पकड़ा। उसने पहले इनकार किया, उसके बाद उसके यहाँ से वो खत निकाला और जब खत लाया और उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खदमत में उस खत को खोलने की कोशिश की। तो उसके बाद ये जो हातिब बिन अबी बल्ता, इसको बुलाया गया, भाई ये क्या है, भाई ये क्या मामला है, आपने क्यों ये लिखा? तो उसके आंखों से ये जो आंखें वो नम हो गई और कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे मुतालिक जल्दी ना करे, मेरे मुतालिक जल्दी ना करे, मैंने इसलिए ये खत लिखा क्योंकि मैं बहुत मजबूर था। मैं मुखबिर नहीं बना, बल्कि मैं बहुत मजबूर था, क्योंकि उस जगह जहाँ पर ये मुझे खत भेजना था उनको वो बहुत मेरे वालिदैन को तंग करते थे। तो मैं मजबूर होकर मैंने ये खत टाइप किया, खत लिखने की कोशिश की और वहाँ पर भेजने की कोशिश की, क्योंकि जब माँ बाप पर बन आती है, माँ बाप पर आन पड़ती है, तब जाके पता चलता है कि भाई ये मामला क्या था। ईमान भी लरज़ जाता है, ईमान भी डगमगा जाता है, फिर इंसान का वजूद ही डगमगा जाता है जब इंसान पर, माँ बाप, इंसान के घर वालों पर बात आती है, इंसान के अहल वयाल पर बात आती है। यही मैं इस वीडियो में पूछना चाहूँगा आपको कि जो लोग खुद को कहते हैं आई एम मुबल्लिग, आई एम स्कॉलर, आई एम आलिम, उनको मैं पूछना चाहता हूँ जिन कुर्सियों पर आप बैठे हो, जब मजबूरी पड़ती है, मैं हूँ, कोई और है, कोई और है, ये उनको खुद ब खुद समझ आ जाएगा, जिनको मैं जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब मजबूरी होती है तब मजबूर होकर इंसान किसी भी जमात को काइट करके किसी और जमात से मिल जाता है। वजह यही है कि आपके उस बदकिरदारी की वजह से इंसान वहां से छोड़कर, इंसान उस चीज़ को छोड़कर कहीं और जाने की कोशिश कर लेता है। इसलिए हातिब बिन अबी बल्ता रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो खत लिखा उसके बाद उनको भेजने की कोशिश की, वजह यही था कि उसके बाद वजह यही था क्योंकि उसके वालिदैन वहां पर तंग हो रहे थे। इसलिए मैंने कहा कि इल्म मत सीखो, कोई इल्म सीखने की ज़रूरत नहीं है। जिस इल्म में आप अपने माँ बाप के सामने एक खाने की थाली परोस नहीं सकते, उस इल्म की कोई ज़रूरत नहीं है।
फिर चाहे वो कोई भी इल्म हो, क्योंकि माँ बाप को रब्बुल आलमीन ने खुद अपने कुरान में कहा है कि उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, इनको उब भी मत करो, उब भी नहीं होना चाहिए। अगर उब भी मतलब नहीं होना चाहिए तो मुझे ये बताओ, जब वही माँ बाप वही घर वाले बिलकते होंगे भूख से, वही माँ बाप बिलकते होंगे 10 रुपये 20 रुपया या 60 रुपये के लिए, मुझे बताओ उस तालीम का कोई फ़ायदा है? फिर चाहे लड़का कितनी भी नॉलेजफुल हो, फिर चाहे लड़के ने कितनी भी अरबी तालीम पढ़ी हो, जिससे एक वालिदैन का पेट न भरे, मुझे नहीं लगता उस इल्म को सीखना चाहिए। क्योंकि आज के इस दौर में कम अज़ कम अपने वालिदैन को पालना बहुत ज़रूरी है, अपने वालिदैन को अपने साथ खुश रखना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही अहम किरदार है। यही इस्लाम हमें सिखाता है। मैंने इसलिए ये कहा कि ऐसा इल्म मत सीखिए जिसमें आप अपने वालिदैन की कद्र मंजिलत भूल जाते हैं, जिसमें आप अपने वालिदैन की इज्जत भूल जाते हैं, जिसमें आप अपने वालिदैन का आबरू भूल जाते हैं। क्योंकि हातिब बिन अबी बल्ता सहाबी थे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, एक जलील कद्र सहाबी, उनको भी उस वक्त बहुत वो भी परेशान हुए जब माँ बाप को टार्चर किया गया, माँ बाप को तंग किया गया, क्योंकि आए दिन उसको खबरें सुनाते थे वो मक्का की कुरैश, क्योंकि उनको कंटेक्ट था आपस में। तो ये परेशान हुआ, एक सहाबी था ये भी परेशान हुआ। तो मुझे बताओ आज का कश्मीर का मुसलमान, एक लड़का, एक आलिम दीन, एक मौलवी, जब उसके घर में ऐसी प्रॉब्लम चलती हो तो आप जो कुर्सी पर बैठे हो ना, आपको नहीं समझ आएगा ये मामला, ये उनको समझ आएगा जिन्होंने ये फेस किया होगा। मैं कह रहा हूं जब माँ बाप घर में ऐसे परेशान होंगे, इस स्थिति में होंगे, इस हालात में होंगे, तो मुझे बताओ कैसे फिर वो लड़का आपकी जमात के साथ आपको कहेगा कि आया मैं सैल्यूट, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, कैसे कहेगा? या वो आपको कैसे कहेगा कि मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, जब उसके माँ बाप को एक रोटी नसीब नहीं होती हो? तो जब आपके सामने वो किसी भी रोज़गार की यलगार भी लगाता हो, यलगार आपके पास रोज़गार हो, उसके बाद आप ये कहोगे उसे नहीं हमारे पास नहीं है, फिर कोर्ट जाओ, फिर उधर जाओ, फिर इधर जाओ। मेरे भाइयों गौर से सुनो, गौर से, ये रिप्लाई कुछ लोगों के लिए, इसलिए मैंने इसमें अच्छे से डेडिकेट मामला ही किया कि हातिब बिन अबी बल्ता सहाबी थे, जब वालिदैन परेशान हुए तो खत भेजने के लिए मजबूर हो गए हातिब बिन अबी बल्ता। तो यही जब आज के मुसलमान के साथ हो सकता है, उसके वालिदैन परेशान, उसके माँ बाप परेशान हो पैसों के मामले में, उसके बाकी जो ज़रूरियात है उनके मामले में, तो अगर वही लड़का आपसे कहे कि भाई मैं पढ़ा लिखा हूँ, आलिम हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, कुरान जानता हूँ, अहादीस का इल्म जानता हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं रोज़गार दीजिए, आपके पास है, जब हो भी आपके पास, आप कुर्सी पे बैठे हो, आप उस कुर्सी का हक लेते हो, तनख्वाह लेते हो, तनख्वाह वसूल अपने आप अकाउंट में करते हो, खुद तनख्वाह लेते हो, तो उसके बाद आपको चाहिए उसका काम करे, लेकिन आप उसके बावजूद भी उसका काम नहीं करेंगे, तो मुझे बताओ ये क्या है? ये इस्लाम के साथ आप कौन सा बड़ा इस्तेसाल कर रहे हैं? मोहतरम अजीज साथियों, उम्मीद है कि आपने ये पूरा का पूरा वीडियो समझ गए होंगे। अगर मोहतरम अजीज साथियों ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक और एक कमेंट कर दीजिए नीचे कि क्या हमने सही फरमाया। और मोहतरम अजीज साथियों अगर नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करो। और मैं उन सभी मुसलमानों को माजरत खा उनसे उनके सामने मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा इस बारे में मैंने क्यों कहा पहले ही कि इल्म मत सीखो। ये मैंने इसीलिए कहा कि इल्म मत सीखो, उस इल्म का कोई फ़ायदा नहीं जिसमें आप अपने माँ बाप को खुश ना रख सके, जिसमें आप अपने वालिदैन को एक वक्त की रोटी ना खिला सके। मुझे नहीं लगता वो इल्म सीखने की ज़रूरत है, बल्कि उसके बरअक्स वो काम करो जिससे आप अपने वालिदैन को, अपने घर वालों को खुश रख सको। मोहतरम अज़ीज़ साथियों हमें कोई नहीं था, कोई मामला नहीं था, कोई ज़ाती किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी, बट हमने इस्लाम की बात सुनी और उसके बाद आप तक पहुँचाई। मोहतरम अज़ीज़ साथियों दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।